नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और आज हम अंतःपुर के कानाफूसी में बात विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के बीच एक बात को लेकर कानाफूसी बहुत तेज हो गया है कि हर घर में पैसा पहुंचाने के बाद भी आप लोगों के चेहरे पर मायूसी का है भाई। समझ गए ना। अंतःपुर में बैठक चल रहा है और उस बैठक में तमाम भीष्म पितामह से लेके युद्ध के महारथी पार्थ से लेके सब लोग सामने में बैठे हुए हैं और महाभारत में जीत कैसे हासिल किया जाए इसको लेकर टिप्स पर टिप्स जारी हो रहा है। लेकिन सामने बैठा हुआ तमाम योद्धे के चेहरे पर वो कह सकते हैं कि चमक नहीं दिख रहा था जो सामने बैठे हुए संजय को महसूस होना चाहिए था। एक दो दिन पटना में रहना है, आज रात इसी के लिए यहाँ रुके ही हैं, फिर भी नेता से लेके कार्यकर्ताओं के चेहरे पर रौनक नहीं दिख रहा है। क्या बात है? भीष्म पितामह इतना उदास क्यों है? युद्ध की रणभेरी बजने वाली है, आपके अंदर कुछ दुविधा चल रहा है क्या? नहीं, दुविधा तो नहीं है, लेकिन माहौल नहीं बन पा रहा। हर परिवार, कोई ऐसा परिवार नहीं है जहां हम लोग नहीं पहुंचे हैं। व्यक्तिगत तौर पर 4,000 3,500 के करीब हर परिवार को लाभ मिला है। जो परिवार नहीं भी लिया है उसको कम से कम बिजली का लाभ मिला है। उसके बाद भी माहौल नहीं बन रहा है, इसलिए थोड़ी चिंतित थे। भीष्म पितामह का इतना कहना था कि सामने डैश पर बैठे हुए तमाम योद्धाओं की तरफ एक बार छोटे सरकार इधर, एक बार इधर घुमा के देख लिए छोटे सरकार। फिर सामने बैठे हुए ऋषिवर वशिष्ठ से पूछे, ऋषिवर वशिष्ठ, आप पार्टी के सबसे पुराने लोगों में एक हैं, युद्ध के मैदान में जाने की तैयारी में है और सेना के नायक लोग इतना कॉन्फिडेंस में नहीं रहेंगे तो क्या होगा? वजह क्या है? विश्वामित्र को मौका नहीं मिला कि बस डिग्री से लेके घोटाला तक सब कह दिए। ऐसा कहान कहे कि बीच में बंद करना पड़ा, सब भंडा फूट गया। समझ में आ रहा है ना? अब ये स्थिति है, क्योंकि साहब जो हैं, जो गए थे बेतिया, वहां भी मौका मिला नहीं, जो है से कोई व्याकुल आत्मा को वाले अच्छे कहीं और दूसरा थे, वहां मौका मिल गया। पूछ दिए छोटे सरकार, सब ठीक है सिन्हा जी? आसपास सब बढ़िया है ना? क्या सर बढ़िया रहेगा? बड़ी गंभीर होकर बोल रहे हैं। क्या क्या? बोलिए बोलिए बोलिए। सर बहुत बदनामी हो रही है पार्टी को। अरे पार्टी को बदनामी हो रहा है? अरे बगल में इधर ही, क्या क्या बात है? बोलिए सर। मतलब क्या, कहने की स्थिति में नहीं है सर। क्या सब तो आपको मालूम, कहीं कहीं से पढ़ ही गया होगा। नहीं, बताइए बताइए ना, क्या हुआ है? सर क्या कहते हैं, एक बार विवाद हुआ तो मंत्री पद गया, एक बार विवाद हुआ तो विधायकी गया, अब तीसरा बार विवाद है सर। अब वही कुछ न कुछ, और इस विवाद में जो है सो सर बहुत नुकसान हुआ है, जिसके साथ रहा उसको बहुत नुकसान हुआ है। अरे खुलकर बोलिए ना सिन्हा जी,
क्या हुआ सो बतवा, बोलिए ना क्या हो, आप भी घुमा फिरा के बात करते हैं। माहौल ठीक नहीं है। तो ये बात जो है सो साहब सुनकर एवे किए थे कि यहाँ भी साहब जो पुराने महारथी सबके साथ बैठ के बात करें तो वहाँ ये चर्चा शुरू हो गई। अब साहब को तो काटू तो खून नहीं, क्योंकि छुटके सरकार के न दुलारा है। अब छुटका सरकार के सामने में जैसे दुलारे की शिकायत हो रही है, छुटका सरकार क्या करेंगे, सिवाय या तो सुनिए नहीं तो बात बदल दीजिए। एक जगह सुनिए लिए थे तो यहां सोचे कि बात बदल कर दूसरी तरफ चला जाए, दूसरी तरफ चल गया। लेकिन चिंता की लकीर अब छोटे सरकार पर भी चेहरे पर दिखने लगा कि भाई अब क्या चाहिए। जो चीज अब कहीं नहीं किए हम लोग, वो यहां पाटलिपुत्रा में हम लोग कर रहे हैं। इतना घोषणा और इतने लोगों के अकाउंट में पैसा, अरे एक योजना को हम लोग मध्य प्रदेश में घोषित किए थे, फिर दोबारा कुछ करने की जरूरत महसूस नहीं। यहां हर सप्ताह कुछ न कुछ घोषणा कर रहे हैं, लेकिन माहौल नहीं बन रहा है। तभी छोटे सरकार के दिमाग में आया, कहा कि बताइए तो, आप सब लोग जो मीटिंग सीटिंग करते हैं उसका हमको बताइए कि क्या है। आज झंझारपुर में मीटिंग था, जहां मंच पर जितना आदमी बैठा हुआ था ना, उतना आदमी भी नीचे नहीं था। छोटे सरकार के हाथों ये वीडियो पहुंच गया। छोटे सरकार समझ गए कि बीमारी क्या है और बीमारी का इलाज क्या है। इतना सोचते हुए छोटे सरकार चल दिए कि अच्छा नमस्कार, कल सुबह निकलना भी है ना, इसलिए जाइए अब आप लोग आराम कीजिए। अब रात भर छोटे सरकार क्या निर्णय लेते हैं, ये इस वजह से बाकी जितने सरकार हैं सबका नींद आज का खत्म है, क्योंकि छोटे सरकार से चेहरे से भाप गए कि कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है। तो उल्टा पुल्टा चल रहा है तो सुने हैं कि जिनको लेकर साथ में आए थे वो भी यहाँ लोगों से बातचीत करने के बाद उत्साहित नहीं है। सोचकर आए थे कि यहाँ पहले से दुगो कुछ है, तीसरा और कुछ ला के यहाँ रख के एकदम पुख्ता कर देते हैं। लेकिन कुछ जब घरे घरे चर्चा करने बैठे ना, तो उनको समझ में आ गया कि यहाँ जो कुछ है ना वही है। मतलब चारों तरफ से कोशिश हो रहा है कि चुनाव की घोषणा से पहले माहौल ऐसा बन जाए कि लोग विपक्ष जो है सो खड़े नहीं हो पाए। लेकिन यहां तो दूसरे हाल है। एगो मैडम आई आज, समझिए कि बिहार की महिलाओं को और बिहार के युवाओं के दिल जीत कर चल गई। एगो अलगे एगो टेंशन दे दिया है, क्योंकि खबर आ रही है कि मैडम दोनों, समझ गए ना, भाई बहन, चुनाव घोषणा के बाद लगातार अंतिम चरण तक बिहार में कैंप करने जा रही है। ये खबर सुनकर अंतपुर में और बेचैनी बढ़ गया। एक तो इसी यात्रा से सब परेशान था, और दोनों भाई बहन अगर 15-20 दिन अगर बैठ के यहाँ समा बांधने लगा तो यूथ को तो पगलाइए देगा। तो कहीं महिला सबको जो है सो यूथवन सब जो है सो भाई बहन सब मिलकर बाहर नहीं निकलने थे। ये एगो टेंशन हो जाते जाते दे गया है। तो आज इतना ही, समझ गए ना, सबसे बड़का पार्टी दुनिया का जो सबसे बड़ा पार्टी है कीचड़ में जो बुझते ही हैं, उसका ये स्थिति है। उसके चेहरे पर बेचैनी देखकर छोटे सरकार चिंतित है। पता नहीं अब बड़े सरकारी कार्यक्रम में जीविका दीदी सबको बुला बुला के जो लाखों का भीड़ दिखाया जाता है, रैली में क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। 7 बार तो साहब आ गए,
छोटे कुछ सरदार आ ही गए हैं, सब लोग आ ही गए हैं, लेकिन जो उत्साह जनता में दिखनी चाहिए वो दिख नहीं रहा है। पूर्णिया में सबसे बढ़िया सभा हुआ, फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में भी बहुत जबरदस्त सभा हुआ था और अगल बगल के सब सीट हार गए थे। यहाँ की जनता का नब्जे नहीं समझ में आता है। पूर्णिया का पिछली बार भी जबरदस्त सभा हुआ था और रिजल्ट आया तो पूर्णियों चला गया, कटिहारों चला गया, किशनगंजों चल गया, अररिया बड़ी मुश्किल से निकला। तो एकदम जो है ना चक्रवर्ती वाला गुगली फेंकता है, वो है ना निका गेंदबाज जो यहाँ आया है। तो बिहार की जनता जो है चक्रवर्ती या पुरनका सेन बॉर्न जैसा गुगली फेंकता है। गुगली समझे में नहीं आ रहा है साहब लोग। देखिए अब क्या क्या होता है। फिलहाल इजाज़त दीजिए कानाफूसी से। नमस्कार।